नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल की संत काव्यधारा के विषय में बताऊंगी। बेटा, जो संत काव्यधारा है भक्ति काल की, उसे ज्ञानाश्री काव्यधारा के नाम से भी पुकारा जाता है। भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रचलित हुई। एक धारा थी आपकी निर्गुण काव्य धारा और दूसरी आपकी थी सगुण काव्य धारा। तो जो निर्गुण काव्य धारा थी उसके भी दो भाग हैं। पहला है ज्ञानाश्री काव्य धारा, जिसको संत काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी काव्य धारा है प्रेमाश्री काव्य धारा, जिसको सूफी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रमुख कवि आपके पाठ्यक्रम में कबीर दास हैं और सूफी काव्य धारा के कवि आपके पाठ्यक्रम में मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दूसरी जो सगुण काव्य धारा है उसमें एक काव्य धारा जो है वो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा, जिसके पुरोधा कवि सूरदास हैं। दूसरी है राम भक्ति काव्य धारा, जिसके प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तो बेटा, आज मैं आप लोगों को जो संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उस पर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगी। क्योंकि हमारे जो कबीरदास हैं वो संत काव्य धारा के कवि हैं, यानी ज्ञानाश्री काव्य धारा के कवि हैं और आपके पाठ्यक्रम के भी कवि हैं। परीक्षा में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कबीर पे। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या कबीर भक्त काल की संत काव्य धारा के पुरोधा कवि हैं, यानी ज्ञानाश्री काव्य धारा के कवि हैं, उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जब संत काव्य धारा की विशेषताओं की चर्चा आप लोगों को करनी होगी तो बेटा फिर आपको संत काव्य धारा के विषय में ही चर्चा करके बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम ज्ञानाश्री काव्य धारा की आप लोगों के सामने चर्चा कर रहे हैं तो यह हमें मालूम होना चाहिए कि निर्गुण मार्गी ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख और पुरोधा कवि जो हैं वो कबीरदास हैं। और कबीरदास जो है वो एक साधु संप्रदाय, दादूपंथ, विष्णोई संप्रदाय, मतलब इसके जितने भी लोग हैं, निरंजनी संप्रदाय, जितने भी हैं, मलुकदास आदि प्रमुख समुदाय जो हैं वो इस शाखा में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञानाश्री संप्रदाय जो है वो संतनामी संप्रदाय और अन्य संप्रदाय से संबंध रखता है। इसमें मुख्य रूप से जो कवि हैं वो दादू हैं, रैदास हैं, मलुकदास हैं, नामदेव हैं, सुंदरदास हैं। ये सब जितने भी संत हुए हैं ये सब के सब ज्ञानाश्री शाखा से अपना संबंध रखते हैं। नामदेव, कबीरदास, रैदास, नानक देव, दादू दयाल, सुंदरदास और मलुकदास ये प्रमुख कवि हैं और समाज के सबसे निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले ये कवि लोग हैं जो समाज से के सबसे नीचे तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। संत काव्य परंपरा के जो बीज हैं वो 8वीं 9वीं शताब्दी से भी हमें मिलने लगे थे। बौद्ध सिद्धों और नाथ योगियों की साधना में भक्ति के समावेश से संत काव्य का विकास हुआ। ये कवि निर्गुणवादी थे और ज्ञानाश्री थे। इन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद को अपनाया। अहम ब्रह्मास्मि को स्वीकार करते मैं ही ब्रह्म हूँ, जीवात्मा ही परमात्मा है, आत्मा में ही परमात्मा है की भावना को
स्वीकार किया। जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में मिलकर समुद्रमय हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा शरीर के नष्ट होने पर परमात्मा में मिल जाती है। कनक कुंडल न्याय की बात इन्होंने की। हठ योगिनियों के साधनात्मक रहस्यवाद के संकेत इसमें मिलते हैं। अनेक प्रकार की रूप की अन्योक्तियों का इन्होंने आश्रय लिया। ये संत प्रायः सभी समाज के नीचे तबके के थे और बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। ये प्रायः एक प्रांत से दूसरे प्रांत में घूमते रहते थे, इसलिए इनकी भाषा में प्रांतीय भाषा के शब्दों का मिश्रण मिलता है। इनकी भाषा इन्होंने सधुकड़ी अपनाई है। इन संतों ने अनेक पदों एवं साखियाँ लिखी हैं। मुक्तक काव्य का इन्होंने प्रणयन किया है और गुरु के प्रति इन्होंने आस्था की बात कही है। तो अब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं संत काव्य धारा की, जिसकी हम चर्चा बेटा आप लोगों के सामने करेंगे। जो प्रमुख विशेषताएं संत काव्य धारा की हैं, यानी ज्ञानाश्री काव्य धारा की हैं, कबीर के साहित्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन पर हमें दृष्टिपात करना है। सबसे पहली विशेषता है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। संत काव्य धारा के जो भी कवि हुए हैं, इन्होंने अपने एक ऐसे ईश्वर के प्रति समर्पण स्थापित किया है जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो ऐसे निराकार ब्रह्म पर इन्होंने अपनी आस्था को व्यक्त किया है। ये राम की चर्चा भी करते हैं, लेकिन इनका राम राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम नहीं है। वो ऐसे राम है जिसका कोई रूप नहीं है। सभी संत कवि निर्गुण ईश्वर में अपनी आस्था रखते हैं। ये कवि सूर तुलसी के समान सगुण और निर्गुण के समन्वय पर नहीं, इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। कबीर तो साफ कहते हैं, राम नाम तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए निर्गुण मात्र एक ज्ञान का मार्ग है। इसीलिए वेद पुराण स्मृतियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। निर्गुण राम जपऊ रे भाई, अविगत की गति लखी न जाही। बार बार ये निराकार ईश्वर को जपने की बात करते हैं और ईश्वर के सुमिरन को कहते हैं हरि सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया दूजों देखो काल। उस निराकार ईश्वर के सुमिरन की चर्चा बराबर ये कवि करते हैं। और कबीर तो पग पग पे कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो कोई। यह ब्रह्म पूषवास से भी पतला है और अजन्मा और निर्विकार है। इसकी वो चर्चा कर रहे हैं बार बार। वो कहते हैं ये सारा संसार उस अक्षय पुरुष रूपी पेड़ के पत्ते हैं। वह ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विचार है, में विराजमान है। कबीरदास उस ईश्वर की चर्चा करते हुए कहते हैं, वह ईश्वर उसी प्रकार से संसार के कण कण में विराजमान है, जिस प्रकार से मृग की नाभि में सुगंध व्याप्त रहती है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह उस सुगंध से विचलित होता, वह भटकता रहता है। ऐसे ही वो कहते हैं राम है जो प्रत्येक कण कण में है, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उस राम के महत्व को नहीं समझ सकता। इसीलिए कबीर बार बार कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे खटे खटे राम हैं और दुनिया देखे नहीं। दूसरा बात है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। सभी संत कवियों ने बहुदेववाद और अवतारवाद का अविश्वास प्रकट करते हुए इस भावना का खंडन किया है। कारण यह है कि शंकर के अद्वैतवाद का इन्होंने प्रभाव इन पे था।
और इसीलिए ये निश्चित रूप से मुसलमान के एकेश्वरवाद और हिंदुओं के भी इन दोनों ही धर्मों की बुराइयों का इन्होंने बहुदेववाद का इन्होंने खंडन किया। इसीलिए वो कहते हैं, यह सिर नवे न राम को ना ही गिरियो छूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। संतों का विश्वास है अवतार जन्म मरण के बंधन में से त्रस्त है, परम ब्रह्म की भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की इन्होंने निंदा की है, इन्हें मायाग्रस्त कहा है और इनका मानना है अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। तो इस प्रकार से बहुदेववाद का इन कवियों ने विरोध किया है बेटा। तीसरा जो मुख्य पॉइंट इन कवियों का है वो है मुख्य रूप से गुरु का महत्व। देखिए, गुरु के प्रति जो महत्व है वो भारतीय संस्कृति की परंपरा भी रही है। मध्यकाल के चाहे निर्गुण मार्गी कवि हों या संत मार्गी कवि हों या सूफी हों, सभी ने अपने जीवन में गुरु को महत्व दिया है और गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया है। कबीर तो भगवान से भी बड़ा गुरु को बताते हैं, क्योंकि गुरु ही वह कड़ी है जो ईश्वर तक भक्त को पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान देती है। इसीलिए कबीर तो क्षण क्षण में कहते हैं, गुरु गोविंद खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यह कवियों का विश्वास है कि राम की कृपा तभी होती है जब गुरु की कृपा होती है। गुरु की महत्ता सभी भक्तकालीन कवियों ने किया है और जिसमें कबीर तो बार बार गुरु के महत्व की चर्चा करते हैं। सदगुरु की महिमा आनंद आनंद किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। यानी मेरे जो आंतरिक चक्षुओं को खोलने की जो शक्ति थी वो गुरु में थी। गुरु ने, मैं लौकिक नेत्रों तो मेरे पास थे, लेकिन गुरु की कृपा प्राप्त करके मैंने आंतरिक चक्षु मेरे खुल गए और आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म अंतर को मैं देखने में समझ आ गया। बार बार कबीर अपने जीवन में गुरु के महत्व को दर्शाते हैं और कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने द्योहारी के बाद जिभी मानुष देवता करत न लागी बात। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, ये मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि कबीर किस प्रकार से गुरु के महत्व की चर्चा कर रहे हैं। अच्छे गुरु का महत्व भी बताते हैं और बुरे गुरु की निंदा भी वो बराबर करते हैं। कहते हैं, जाका गुरु है आंध्रा, चेला है जाचंग, अंधा अंधा ठेलिए कूद परे फरंग। कबीर अच्छे गुरु की प्रशंसा करते हैं और बुरे गुरु की निंदा करने में भी तनिक हिचकते नहीं हैं। अब संत काव्यधारा की या कबीर की जो विशेषता है, नेक्स्ट चौथी विशेषता बेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है जाति पात के भेदभाव का विरोध। क्योंकि ये कवि जो लोग थे वे सभी संत कवि जो भी हैं वो जाति पाति के भेदभाव के प्रबल विरोधी रहे हैं। ये लोग एक सार्वभौम मानव धर्म के प्रतिष्ठापक रहे हैं। इनकी दृष्टि में भगवत भक्ति में सबको समान अधिकार है, क्योंकि सभी मनुष्य हैं और जो भी मनुष्य है उसको ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार है। निर्भीकता से कहते हैं ये कवि, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनका विशेष कारण यह है कि एक तो सभी संत निम्न जाति से संबंध रखते थे, कोई जुलाहे थे, रैदास निम्न जाति के थे। इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन को जो जाति भेद एवं वर्ण भेद को ये तुच्छ ठहरा रहे थे, इसके कारण इन संतों को हिंदू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए सामान्य भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा भी करनी पड़ी। इस भेद के विचारनाथ इनके स्वर अनंत प्रखरता
और कटुता से भरे आए। अरे इन दोन राही न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। ये कबीरदास इस बात की कहते हैं। और भी कहते हैं, तू ब्राह्मण हो काशी का जुलाहा, चीन न मोर गया न, तू तो बामन बामनी जाया, और राहुसु क्यों नहीं आया। इस प्रकार से जाति पाति का विरोध करते हुए अब नेक्स्ट पॉइंट है रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। क्योंकि ये कवि बड़े क्रांतिकारी कवि थे, समाज को सुधारना चाहते थे। प्रायः सभी संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों, अंधविश्वासों की कटु आलोचना की है। ये लोग तत्कालीन समाज में आने वाली कुवृत्तियों का बड़ा विरोध कर चुके थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का विरोध किया। जाति पाति भेदभाव का जमकर विरोध किया। प्राय इन्होंने अपने युग के वैष्णव संप्रदाय जैसे कुछ संप्रदायों को छोड़कर सभी धर्म संप्रदायों की कटी आलोचना की है। देखिए, क्योंकि कबीर अपने समय के बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। तो ये जो विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ कबीर के समाज सुधारक प्रश्न में भी आ सकती हैं। तो देखिए कैसे कह रहे हैं, बकरी बादी खात है, ताकी काड़ी खाल, जे जन बकरी खात हैं, तिनको कौन हवाल। बकरी पाती खात है, ताकी काड़ी खाल, जे जन बकरी खात हैं, तिनकी कौन हवाल। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या भैरो होए खुदाए। पत्थर पूजे हरी मूले, तो मैं पूज पहाड़, ताते वो चाकी भरी, जाके पीस खाए संसार। कदाचित इस सर्व मान्य खंडनात्मकता के कारण कबीर को सिकंदर लोदी द्वारा दी गई मंत्रणाओं को भी सहन करना पड़ा। इसी कारण उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों उनसे चिढ़ भी गए थे, क्योंकि कबीर जिस चौराहे पे खड़े थे, एक ओर से हिंदुत्व निकल रहा था और दूसरे से मुसलमानत्व। उन्होंने दोनों ही धर्मों की बुराइयों का पटाक्षेप किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है संत काव्यधारा यानी ज्ञानाश्री काव्यधारा का, वो है रहस्यवाद। सभी संत काव्यधारा के कवि जो थे वो प्रेम भक्ति और रहस्यात्मक प्रवृत्ति से युक्त थे। तो इनके काव्य में प्रणयानुभूति के क्षेत्र में पहुंचकर ये इस प्रवृत्ति में लीन हो गए, क्योंकि इनके काव्य में हमें रहस्यवाद के दर्शन होते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि संतों का रहस्य एक और शंकर के अद्वैतवाद से भी प्रभावित है, जहाँ वो कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् को गानी। दूसरी ओर इनके रहस्यवाद में हमें बार बार इस बात की दृष्टि लगती है कि आत्मा परमात्मा के वियोग में छटपटाती हुई दृष्टिगोचर होती है। विरह की प्रधानता हमें वहाँ दिखाई देती है, जहाँ वो कहते हैं न नानी झल्लाइयाँ, रहट बसे निसजाम, पपिहा जो प्यू प्यू करे, कबू मिलोगे राम। या विरह को बुरा मत कहिए। इनके रहस्यवाद में विरह बुरा जिमी को विरह है सुल्तान, जागर विरह न संचरे, ताही कर जान मशान। इन कवियों के काव्य में हम यहाँ तक देखते हैं, कवि तो यहाँ तक कहते हैं, आँखड़ियाँ झाई पड़े पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़े और राम पुकारी पुकारी। और अंत में आत्मा परमात्मा का मिलन दिखाते हैं, अलौकिक आध्यात्मिक विवाह रचाते हैं, जहाँ पे आत्मा के परमात्मा से फेरे ले रही है। दुल्हन गाऊँ मंगलाचार, हमरे गाय आए हूँ राजा राम भरतार, तनरति करी में मंडति करी हूँ, पंच तत्व बराती, राम देव मोरे पाहुन आए, मैं जौवन में बाती, सुत 33 कौतिकाए, मुनि 88। पूरा एक सांग रूपक खींचा है कबीर ने, और आत्मा परमात्मा का वो आध्यात्मिक मिलन फेरे लेते हुए दिखाया है। और आत्मा जो है वो उस आध्यात्मिक लोक में जा रही है, उसके बाद इस संसार से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर भावनात्मक रहस्यवाद अपने चरम पर है, और साधनात्मक रहस्यवाद के भी दर्शन हमें उनके काव्य में देखने को मिलते हैं।
फिर नेक्स्ट विशेषता जो हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है वो है भजन तथा नाम स्मरण के विषय में सभी संत कहते हैं कि मन में आस्था होना चाहिए। इसलिए कहते हैं सहजो सुमिरन कीजिए हृदय माँ ही छिपाई होठ होठ सु ना हिले सके नहीं कोई माए। इतना ही नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नाम स्मरण की माला के लिए वह वेद शास्त्र को निरर्थक कहते हुए कहते हैं पोथी पढ़ झुक गया पंडित भया ना कोई ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसके बाद लोक संग्रह की भावना हमें इन संतों के काव्य में मिलती है, क्योंकि इस वर्ग के सभी कवि पारिवारिक जीवन करने वाले थे, जीवन जी रहे थे। नाथ साथियों की भांति ये योगी नहीं थे। यही कारण है कि इनके काव्य में जीवन के अनुभव की सर्वामिकता मिलती है, सर्वाभिष्णुता मिलती है। संतों की साधना में व्यक्तिकता का तथा सामाजिकता की प्रधानता भी है। आत्मशुद्धि पर ये बल देते हैं। इसीलिए इनके काव्य में हमें जो है वो कर्मणता इनकी वाणी का सार है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी को माया का प्रतीक माना है और ये नारी को माया कह के संबोधित करते हैं। माया माँ ठगनी हम जानी त्रिगुण कर बोले मधुरे वाणी शिव के घर भवानी बैठी। तो ये स्त्री को कहीं नहीं छोड़ते और यहाँ तक कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग जो नित नारी के संग तिनकी क्या गति होए। या पतिव्रता मैली भरी काली कुचित कुरूप पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि रूप तो कोटि स्वरूप। तो इस प्रकार ये जो है नारी के प्रति और माया के प्रति इनके मन में निंदा का भाव है। संत की दृष्टि से सभी संत काव्य का अपना महत्व है। अपनी अनुभूतियों को सहज स्वाभाविक भाषा में इन्होंने अभिव्यक्त करके काव्य के सच्चे रूप को उद्घाटित किया है। यदि सत्य की अभिव्यक्ति उत्तम कला का मापदंड हो तो संत काव्य की कतिपय न्यूनताओं के रहते भी ये काव्य कला की दृष्टि से पूर्ण है, श्रेष्ठ है। सच्चे कवि की वाणी में अभिव्यक्ति के समस्वर प्रस्फुटित हो जाते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण इन कवियों के साहित्य में है। भाषा कैसी भी हो, भाव होना चाहिए, यह उक्ति संत काव्य पर चरितार्थ होती है। इस बात को कहते हैं डॉक्टर गणपति गुप्त जी। संतों की वाणी में जो उपदेश है वह केवल दर्शन मात्र न होकर जीवन रस से ओतप्रोत है। उनमें अनुभूति सौष्ठव और जीवन का संदेश है। आत्मिक और आशावाद, आत्माभिव्यक्ति और जीवन सूक्तियाँ हैं। संत कवियों ने साहित्य को सत्यम, सौंदर्य एवं शिवम से संपन्न किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में संत काव्यधारा का, ज्ञानाश्री काव्यधारा का सदैव सदैव अपना महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। तो बेटा परीक्षा में प्रश्न संत काव्यधारा की विशेषताएं बताइए, ज्ञानाश्री काव्यधारा की विशेषताएं बताइए। यह कबीरदास संत काव्यधारा के पुरोधा कवि हैं। यह कबीरदास की विशेषताएं लिखिए। तो आपको यही प्रश्न लिखना